Hello viewers, welcome to my channel which is Traveling World and I am आरती वर्मा। ये जो यात्रा थी ये मैंने जो है वो हिमाचल में ही करी थी। अपने घर से भीड़ से टू ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में माता चिंतपूर्णी का जो टेम्पल है वहाँ के लिए करी थी। तो हम मॉर्निंग के सुबह 4 बजे उठ गए थे, इसलिए यहाँ पे अंधेरा दिख रहा है और बहुत सुंदर लाइट्स दिख रही हैं पहाड़ों की, जो बहुत ज़्यादा स्टार्स की तरह लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। और हमने पूरे रास्ते में माता रानी के भजन सुने और बहुत अच्छे से रास्ता जो था वो कट गया था। तो बहुत ही मतलब मज़ा आया। मॉर्निंग में एकदम फ्रेश मूड होता है और एकदम माहौल जो था वो बहुत ही प्यारा बन गया था माता रानी को याद करते करते। और हम लोग जो हैं वो 8 बजे अप्रॉक्सीमेटली लाइन में लगे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो मेरी एक विश थी जो कि 2022 में जब मैं गई थी चिंतपूर्णी तब मैंने मांगी थी और वो कंप्लीट भी हो गई थी विद इन द ईयर। तो वो यही थी कि पीएचडी मेरी अच्छे से हो जाए, तो 2023 में वो कंप्लीट हो गई थी। तो अभी मुझे माता रानी के दरबार जाना था उनको धन्यवाद देने के लिए, लेकिन कभी भी बीच में जो था वो टाइम ही नहीं लग पा रहा था। कुछ ना कुछ विघ्न जो थे वो पड़ ही रहे थे। तो अभी 2 साल बाद जो है वो माता रानी ने सुन लिया और फाइनली बुला लिया। जब तक उनकी मर्जी नहीं होती है माता रानी नहीं बुलाती हैं, वो कुछ ना कुछ इस तरह के चीज़ें क्रिएट करती रहती है, ऐसा मतलब बोलते हैं। और मुझे भी रियलिटी ही लगती है ये चीज़ें कि जब तक माँ नहीं चाहेंगी तब तक आप नहीं जा सकते हो उनके मंदिर। तो चलो, जब भी माता ने बुलाया मैं खुश थी और मेरे मम्मी पापा भी खुश थे। मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई हुई थी और हम लोग फिर लाइन में लगे रहे। और वहाँ की मैं काफ़ी टाइम बाद गई तो मैं बस वहाँ पे सुंदर सुंदर वहाँ की डेकोरेशन देख रही थी। वहाँ पे जो शॉप्स थी बहुत ही प्यारी डेकोरेशन थी। तो अभी ऐसा है कि कोई अगर घर से कुछ नहीं लेके आया तो वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, चुनरी मिल जाती है, प्रसाद मिल जाता है, आप जो भी चढ़ाना चाहते हो। तो हम लोग तो घर से ही लेके गए थे सब कुछ वहाँ पे चढ़ाने के लिए। फ्लावर्स भी मिल जाते हैं वहाँ पे, तो आप फ्लावर्स भी वहाँ से ले सकते हो। काफ़ी लंबी लाइन थी, हम लोग कम से कम जो है वो 1.5 घंटा जो है वो लाइन में लगे रहे, लेकिन मज़ा आ रहा था वहाँ पे इधर उधर चीज़ों को देखते हुए और माँ का अ, नाम को बार बार माँ के नाम की जयकारा बोलते हुए, बोल साचे दरबार की जय, इस तरह से सब लोग जो थे वो बोल रहे थे थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो अच्छा लग रहा था। तो दरबार में ना अंदर एक पेड़ है, तो उस पेड़ में सब लोग जो है वो मोली लेके गांठ बांधते हैं जब भी वो अपनी विश मांगते हैं। और जब वो गांठ जब विश पूरी हो जाती है तो उस गांठ को खोलना होता है। तो इतने सारे धागे होते हैं, इतनी सारी गांठ होती है, तो कोई जो है वो ये नहीं मतलब पहचान नहीं पाएगा, इसलिए कोई भी गांठ खोल देनी होती है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए मंदिर परिसर के पास हम पहुँच गए थे और भक्त जो थे वो बहुत जयकारा लगा रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अभी हम पहुँचने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 9:30 बजे जो थे वो हमें दर्शन हो गए थे और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए माता रानी के। और बहुत ही सुकून सा फ़ील हुआ, मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में कोई जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो माता रानी का आशीर्वाद है, जो माता रानी ने मुझे बुला लिया है अंदर। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ माता रानी का, और सब पे कृपा बनाए रखे मेरे पे भी हमेशा। इस तरह से माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे मेरी फैमिली के लिए भी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद माता रानी कि आपने मुझे जो है वो बुलाया। जय माता चिंतपूर्णी, धन्यवाद माता रानी। तो माता रानी का सच्चे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। धन्यवाद मैम।